नमस्ते विद्यार्थियों, राजस्थान के दुर्ग देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोटा के दुर्ग और बारां के दुर्ग। कोटा का किला देखेंगे, उसके बाद में बारां में शेरगढ़ और शाहबादगढ़ का जो दुर्ग पड़ता है वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कोटा का किला। कोटा का किला किस नदी के किनारे है? तो कोटा में चंबल नदी है, चंबल नदी के किनारे है। ओके, इसका निर्माता तो जैत्र सिंह ने कोटा के किले का निर्माण करवाया था। जैत्र सिंह ने कोटा के किले का निर्माण करवाया था। अब ये जैत्र सिंह कोटा के राजा नहीं थे, ये बूंदी के राजा थे। ठीक है, बूंदी नरेश थे जैत्र सिंह। तो इन्होंने कोटा पर जो है अधिकार कर लिया था। किसको हराकर? कोटिया भील पर विजय प्राप्त करने की खुशी में इन्होंने ये कोटा का किला बनाया था। ठीक है, कोटिया भील तो हमने हिस्ट्री में देखा था कि यहाँ पर जो कोटा पर अधिकतर जो है भीलों का राज्य रहा था। भीलों के अंडर में था पहले कोटा। ठीक है, तो ये कोटिया भील पर विजय प्राप्त करने की खुशी में ये कोटा के किले बनवा देते हैं। ये कौन सी शैली में बनाए गए हैं? भारतीय और मुगल शैली दोनों का मिश्रण है ये कोटा का किला। वर्तमान में इसमें क्या संचालित है? एक संग्रहालय संचालित है, राव माधो सिंह संग्रहालय चल रहा है कोटा के किले में। ओके, एक कोटेशन है कर्नल जेम्स टोड की कि सारे भारत में, पूरे भारत में आगरा के दुर्ग के अलावा अगर सबसे बड़ा परकोटा किसी दुर्ग में है तो वो है कोटा का दुर्ग। कोटा के किले के परकोटे की बात की गई है कि भारत में आगरा दुर्ग के बाद में सेकंड नंबर पर कोटा के किले का परकोटा आता है। ये बात बताई कर्नल जेम्स टोड ने। ओके, हाथीपोल इसका मुख्य दरवाजा है। इसका कोटा के किले का मुख्य द्वार का नाम है हाथीपोल। ठीक है, देखिए ये तो हो गया कोटा का किला। इसके अलावा कोटा में ये एक दो किले पड़ते हैं, इनका नाम सफिशिएंट है हमें याद करना। तो कोट कास्तान का किला पूछा जाए तो नाम से ही हम कोट से कोटा कर देंगे। कोट कास्तान का किला कोटा में है। फिर सिटी फोर्ट पैलेस पूछा जाता है, वो भी कोटा में है। और एक अकेलगढ़ का किला, ये भी कोटा में पड़ता है। तो ये हो गए कोटा के किले। अब देख लेते हैं बारां के दुर्ग। ठीक है, तो मैंने बताया बारां में जो शाहबाद दुर्ग पड़ता है और एक शेरगढ़ दुर्ग पड़ता है, ये दोनों देखेंगे। शाहबाद दुर्ग देखिए, इसका अन्य नाम है सलीमाबाद। ओके, सलीमाबाद। शाहबाद दुर्ग में औरंगजेब का निवास स्थल माना जाता है, अधिकतर औरंगजेब यहीं रुकता था। शाहबाद दुर्ग बारां में। ये गिरी दुर्ग है। क्यों? क्योंकि ये भानमती पहाड़ी पर बना हुआ है। भानमती को कई जगह भामती पहाड़ी भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भानमती पहाड़ी या भामती पहाड़ी पर बना हुआ है बारां का शाहबाद दुर्ग। ये भानमती पहाड़ी किसका हिस्सा है? मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी है, तो इसी का हिस्सा है ये भानमती पहाड़ी। ओके, निर्माण किसने करवाया? मुकुटमणिदेव चौहान ने करवाया था। 1521 में करवाया था। ओके, अब कई जगह जो है कंफ्यूजन है इसमें, मुकुटमणिदेव चौहान कई जगह परमार शासक मिल जाता है। तो देखिए, अगर शाहबाद दुर्ग बारां देकर पूछे और मुकुटमणिदेव चौहान दे तो अपना ऑप्शन यही होगा, मुकुटमणिदेव चौहान ने 1521 में करवाया था। इसके अलावा ये ऑप्शन में नहीं हो तो परमार शासकों ने करवाया था। यहाँ पर एक बारां का फेमस झरना है, कुंडा खो है झरना कहते हैं। ठीक है, कुंडा खो है, तो ये कुंडा खो है झरने का नाम है। तो इस झरने के पानी से ये घिरा हुआ रहता है शाहबाद दुर्ग बारां का। ठीक है, ये प्राकृतिक नेचर जो है झरना है, नेचुरल झरना है। ओके, कुंडा खो है। अब देखिए, यहाँ पर शाहबाद दुर्ग का कई बार अंतिम राजा पूछ लिया जाता है, तो वो है नवल खांडेराव। अब नवल खांडेराव से याद रखिएगा, नवलवान तोप या नवलान तोप, ये 19 फीट लंबी तोप है। ये कौन से दुर्ग में है? शाहबाद दुर्ग बारां में। तो देखिए, ये लिख दिया मैंने, राजस्थान की दूसरी बड़ी तोप है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान की पहली सबसे बड़ी तोप और अदरवाइज एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है। काफी विस्तृत चर्चा की थी हमने, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और सेकंड नंबर पर जो तोप आ रही है नवलान तोप या नवलवान तोप, 19 फीट लंबी है और ये शाहबाद दुर्ग बारां में है अभी। ओके, इसके अलावा यहाँ देखने लायक क्या है? जामा मस्जिद है, दिल्ली की जैसी बनी हुई जामा मस्जिद है शाहबाद दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा सबसे फेमस है शाहबाद दुर्ग इसकी वजह से, अलल पंखों की वजह से। ये अलल पंख क्या है कि दो हाथी की मूर्तियां, बड़ी बड़ी दो हाथी की मूर्तियां वहां पर लगी हुई है, लेकिन उसमें स्पेशल क्या है? उनके पंख हैं। वे पंख युक्त हाथी की मूर्तियां एकमात्र शाहबाद दुर्ग में ही मिलती है। और अदरवाइज इन हाथियों के सूंड में और इन हाथियों के पैरों में छोटे हाथी दिखाए गए हैं और इनके पंख हैं। ठीक है, तो परियों की जैसे पंख वाली हाथियों की मूर्तियां पूछी जा सकती है, वो है शाहबाद दुर्ग बारां में, या अलल पंख से भी याद रख लीजिएगा, पंख वाली
हाथी की मूर्तियां। ओके, ये जैसे पंख है तो ये उड़ती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया अपना शाहबाद दुर्ग बारां में। अब हम देख लेते हैं शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना, एक शेरगढ़ दुर्ग और पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी ये बारां में भी शेरगढ़ दुर्ग है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो शेरगढ़ दुर्ग बारां, इसे कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोषवर्धन पहाड़ी पर बना हुआ है। तो शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में पड़ता है वो गिरि दुर्ग के अंतर्गत आ गया, है ना। कोषवर्धन पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए कोषवर्धन दुर्ग इसका अन्य नाम हो गया। नदी पूछे तो परवन नदी। ठीक है, परवन नदी पर बना हुआ है ये के मुहाने पर शेरगढ़ दुर्ग बारां में। ओके, इसका निर्माण देख लीजिए। निर्माण नागवंशी राजाओं ने करवाया था, मतलब एग्जैक्ट कोई राजा का नाम मिलता नहीं है इतिहास में, नागवंशी राजाओं ने करवाया था। जीर्णोद्धार पूछ लिया जाता है तो शेरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार महाराजा उम्मेद सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए ये हाड़ाओं के क्षेत्र रहा है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो यहाँ झालाओं की हवेली पाई जाती है शेरगढ़ दुर्ग बारां में। ओके, इसके अलावा अमीर खां के महल है यहाँ पे। अब यहाँ शेरगढ़ दुर्ग इसका नाम क्यों रखा गया था? ये देखिए, इसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया था। शेरशाह ने ही बनवाया था शेरगढ़ दुर्ग को, अपने नाम के हिसाब से इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग कर दिया। ओके, तो ये हो गया शेरगढ़ दुर्ग बारां का। जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।